नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 6 जून 2025 हो चुकी है। जून का मंथ यानी खरीफ का सीजन स्टार्ट है। और खरीफ के सीजन की जो किसान भाई अगैती सब्जियों की बुवाई करते हैं, तो आने वाले समय में यही सब्जियां जाकर के आपको एक अच्छे रेट दे करके जाती हैं, एक अच्छा उत्पादन मिलता है और कम लागत व कम समय खर्च होता है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खरीफ के सीजन की सभी चुनिंदा सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में 15 से लेकर के 20 जून के आसपास में भी कर देंगे, तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि इस सब्जी से जो उत्पादन होता है वो छप्पर फाड़ रहता है। और जो किसान साथियों, इसमें होती है नोटों की बारिश। इसके रेट मार्केट में अच्छे मिलते हैं। कम समय में आपकी जो फसल है तैयार हो जाएगी। और जो है किसान साथियों, इसकी मार्केट में डिमांड अच्छी खासी है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सब्जी है। तो किसान भाइयों, आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी सब्जी की खेती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ग्वार फली की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और बताएंगे कि बरसात के मौसम में, क्योंकि किसान भाइयों जैसे ही जून के मंथ में आप लोग लास्ट तक इसकी जो है बुवाई कर देंगे, बुवाई के बाद में जैसे ही किसान साथियों मानसून स्टार्ट होगा, वैसे ही आपकी जो फसल का उत्पादन होगा वो तोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी जो फसल है बरसात के मौसम में एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देगी। मंडी में इसके रेट अच्छे मिलेंगे और पैसों की होगी भरमार। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की इस वीडियो के माध्यम से ग्वार फली की खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और बताएंगे ग्वार फली की खेती आप करके बहुत ही कम समय में व कम लागत में एक अच्छी खासी मोटी कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है। ग्वार फली की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है, अच्छे रेट मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्वार फली की खेती करने के लिए आपको जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम बिल्कुल आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। और जो है किसान साथियों, इस टाइम पर बुवाई करने के लिए हमको जो है मोटी मृदाओं का बिल्कुल भी चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोटी मृदाओं में जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। और जल भराव वाली भूमि में हम जो है बारिश के सीजन की बिल्कुल भी खेती नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, आपका प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, तो अच्छी तरीका से खेत की सफाई करेंगे। जो खरपतवार इस टाइम के बने हुए हैं, जो और कुछ खरपतवार गांजा वगैरह जो है, उनको काट करके बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों एक जो है सूखे खेत में जुताई कर देंगे। सूखे खेत में जुताई करने के बाद में किसान साथियों पलेवा करना बहुत जरूरी है। पलेवा करने के 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में जैसे ही ओट आ जाती है, ओट आने के बाद में एक जो प्रथम जुताई होगी वो गहरी जुताई हैरो से जरूर करवाएंगे। हैरो से प्रथम गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में आपको जो है 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा छिड़काव कर देंगे, जिससे कि दीमक, निमोटेड, बहुत सारे जो जड़ में लगते हैं हमारी फसल के रोग, उनसे छुटकारा मिलेगा और कम दिनों में हमारी जो फसल है अच्छी तरीका से गिर होगी। फिर उसके बाद में आपको जो किसान भाइयों कुछ खाद लेनी है। खाद में आपकी जो है वर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों एक जो जुताई है ओपन फील्ड में बिना पाटा लगाए हुए कर देंगे, ताकि जो है उसमें खेत में धूप लग सके। सुबह के टाइम पर जुताई कराने के बाद में किसान साथियों पूरे दिन ऐसे ही धूप में पड़े रहने देना है। और शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व मिला देने हैं। पोषक तत्व में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम आपकी जो है DAP यानी डाई अमोनिया फास्फोरेट हो जाएगी, फास्फोरस। फिर उसके बाद में किसान साथियों वहीं पर आपकी जो नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम।
म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP आपकी लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक, SSP 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताई कल्टीवेटर से, एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो हो जाएगी आपकी जो किसान भाइयों रूटावेटर से। रूटावेटर से आखिरी की जुताई होगी वो बहुत कराना जरूरी होता है, क्योंकि लास्ट की जुताई से आपका जो खेत है अच्छी तरीके से जुत करके और जो है मिश्रण बन करके तैयार हो जाता है। खाद पोषक तत्व छोटे बड़े ढेले टूट करके अच्छी तरीके से मिश्रण बन करके हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक मोटा अच्छा उत्पादन लेना है तो उसकी बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है साथियों। इस चीज का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखें। फिर उसके बाद में जैसे आपका खेत तैयार होने के बाद में किसान भाइयों, अब आप लोग जो है ग्वारफली की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन कर लेंगे और 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में इस टाइम पर 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में आप लोगों को चाहिए ही होगा। और जो है लेने के बाद में किसान साथियों 2.5 ग्राम जो कार्बनडाजिम नामक रसायन आता है इससे बीज को उपचारित कर लेंगे, जिससे कि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, सड़न जैसे विभिन्न प्रकार के जो रोग लगते हैं, हमारी जो पौधा बीज होता है जमने से पहले ही वहीं पर खत्म हो जाता है, तो इन रोगों से बचाव होगा। कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करने के बाद में किसान साथी उसकी बुवाई करें। अब जो है इसकी बुवाई करने के समय पर आपको जो किसान साथियों कुछ बात और ध्यान रखना है। यदि आप लोग छोटी एरिया में लगाना चाहते हैं 1-2 बीघे में, तो आप लोग जो खुरपी की सहायता से इसकी बुवाई कर सकते हैं। और जो किसान साथियों आप जो है लंबे एरिया में 1-2 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो आप लोग जो हल्के पीछे इसकी बुवाई करेंगे, जैसे हम लोग मक्का की बुवाई करते हैं तो पौधे बाई पौधे, क्योंकि बीज इसका जो होता है वो छोटा होता है। क्योंकि ज्यादा बीज जो है हम सीड प्लांटर किसी से इसकी बुवाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीज ज्यादा छोटा होता है। और बुवाई करते समय पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पौधे से जो पौधे की दूरी होगी किसान साथियों लगभग 15 से लेकर के 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर, आपके बीज की गहराई 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर। और जो किसान साथी इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के में आप लोग जो बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में आप लोग अच्छी तरीके से पाटा लगा देंगे। पाटा लगाने के बाद में किसान भाइयों अब आप लोग जो है अपने फील्ड यानी खेत को क्यारियों में बांट देंगे। क्यारी को जो चौड़ाई होगी लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर, लंबाई आप अपने अनुसार रखेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में क्यारी बना लेंगे। क्यारी बनाने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में जम करके तैयार होती है, वैसे ही किसान भाइयों आप लोगों को खेत में निगरानी करना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे हमारी जो फसल जम करके तैयार हो जाती है वैसे ही खेत में नुकसान होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो निगरानी जरूर करें। तो धीरे धीरे जैसे आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20-25 दिन के आसपास पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपको खेत में नराई उड़ाई जरूर कर देंगे। जैसे ही क्योंकि फसल के साथ साथ में नीचे से खरपतवार भी ग्रो होते हैं, और जिस फसल में खरपतवार का जो है जमाव ज्यादा लग गया तो वो फसल नष्ट हो जाती है, उत्पादन घट जाता है, हमारी जो है हानि हमको देखने को मिलती है। तो 15 से लेकर 20 दिन के आसपास में आप लोग जो है प्रथम राई उड़ाई करके जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर फेंक देंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों उस टाइम पर जैसे कि कुछ कीड़ा वगैरह लग जाते हैं हमारे पौधों में, जैसे कि पत्ती को खा करके चलनी नुमा बना करके पौधा हमारा गिर जाता है, वहीं पर सूख जाता है, नुकसान होता है। बहुत सारे पौधे जो है मूर्छित होकर एकदम जो है मुरझाकर नीचे गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इन सभी बचाव के लिए आपको जो ड्रैगन कीटनाशक दवाई आती है इसको लगभग में 10 टंकी बना करके 1 एकड़ के खेत में शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे, जिससे कि उसके ऊपर जो हरा जो कीड़ा वगैरह होता है और ये खत्म हो जाएगा, आपकी जो फसल अच्छी तरीके से गिरोगी। अब जो है किसान साथियों 2 पानी लगाने के बाद में जैसे आपकी फसल 30 से लेकर के 35 और 40 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपको जो हल्की सी सिंचाई फिर कर देना है, और सेकंड जो खरपतवार होंगे वो भी निकलना प्रारंभ है और फसल के साथ साथ ही ग्रो करते हैं। तो 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर आपको जो सेकंड नाई उड़ाई करके खेत के बाहर जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देना है। अब आपको 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम आप लोग जो है किसान भाइयों सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेंगे, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आप लोग जो यूरिया की खाद ले लेंगे। सभी खाद व पोषक तत्व को मिलाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम ये जो मिश्रण रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन बाद में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने से जैसे आपकी 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो मिश्रण रखा है आपने, आपका जो पौधा अच्छी तरीके से एकदम से फैला हो जाएगा, जो है उसकी शाखाएं अधिक मात्रा में निकलेगी, फ्लावरिंग स्टेज अच्छा होगा। जब फ्लावरिंग स्टेज अच्छा होगा तो आपकी जो फलियां हैं बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में निकलेंगी। तो ये जो मिश्रण जरूर रखें। और जैसे ही आपकी जो फसल के साथ साथियों 50
55-60 दिन के आसपास में पहुंच जाएगी, फलियां बनकर तैयार हो जाएंगी, तुड़ाई के योग तैयार हो जाती हैं। आप लोग जो है इसकी तुड़ाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसकी जो फलियां होती हैं उनमें जो कुछ हल्की हल्की जो रोमे जैसे होते हैं वो हमारे हाथों में एलर्जी जैसी कर देते हैं, खुजली जैसी लगती है। तो इसके लिए आप लोग जो पन्नी के ग्लव्स आते हैं उनको लगा करके अच्छी तरीके से यहाँ तक पहनेंगे, फिर उसकी जो है तुड़ाई करेंगे, जिससे हमारे जो हाथ हैं इनमें खुजली वगैरह नहीं होगी, सेफ बने रहेंगे। मुंह में मास्क लगा करके और चेहरे को ढक करके इसकी तुड़ाई करेंगे। तुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों जो जूट का पैकेट आता है खाली वाला बोरा, उसमें जो है इसकी भर करके और ऊपर से पानी डाल करके रख देंगे। रखने के बाद में किसान साथियों ये आपके गांव के नजदीकी मार्केट है तो वहां आप इसकी बेच सकते हैं। और जो है किसान साथियों ये मंडी में ले जाना चाहते हैं, मंडी में बाहर की मंडी में ले जाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से जूट के पैकेट में आप लोग जो अच्छी तरीके से इसको जो है भर के और पैकेट को बंद करके और बाहर की मंडियों में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्वारफली की खेती है 2-1 दिन में खराब नहीं होती, आप कहीं भी इसको जो है ले जा सकते हैं। अब जो किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में हम ग्वारफली के उत्पादन की बात करते हैं। यदि आप अच्छी तरीका से निम्न पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती कर लेते हैं बिना किसी गलती से, तो जो है 1 एकड़ के खेत में 120 से लेकर के 350 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा तन देखने को मिल जाता है। इस टाइम पर ग्वारफली के एकदम रेट की बात करते हैं तो 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में, हमारे यहाँ लोकल के मार्केट है वहां पर इसके जो है प्राइस देखने को मिले हैं। लेकिन आने वाले समय में इन सब्जी के जो भाव है इनसे अच्छे रहते हैं, लगभग में 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में जो भाव है देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी हमको इनकम हो सकती है। 1 एकड़ के खेत में हमारी जो ग्वारफली की खेती जो होती है तैयार होने में एकदम जो खर्चा की बात करते हैं तो लगभग 15 से लेकर के 20,000 रुपए में हमारी जो ग्वारफली की खेती होगी विद लेबर के तैयार हो जाती है। और जो किसान साथियों बुवाई से लेकर के 60-65 दिन के आसपास में हमको जो है इससे तुड़ाई होना प्रारंभ हो जाती है और लगभग में 100 दिन की अवस्था पर इसका जो कार्यक्रम तुड़ाइयां जो है चलती रहती है। 100 दिन के बाद में आप लोग जो इसमें सेकंड फसल लगा सकते हैं। तो ग्वारफली की खेती इस प्रकार से कर सकते हैं, कम समय में व कम दामों में अच्छी जो है मुनाफा ले सकते हैं। ग्वारफली की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई ग्वारफली की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको जो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने ही तरीका के किसान भाइयों को जो किसान भाई वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, खेती करना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उन किसान भाइयों के पास में हमारा जो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक तो जरूर कर दिया करें। और किसी भी प्रकार को आपकी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमको जो है अपनी राय जरूर बताएं। और आपके यहाँ पर खरीफ के सीजन में सबसे ज्यादा कौन सी फसल की बुवाई होती है ये हमको जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं किसान भाइयों को इसकी जो है बात बताने में सक्षम रहूंगा। इसी प्रकार से हमारा जो कम समय में जिन इन किसान भाइयों ने हमारा सपोर्ट जो है साथ दिया, इसी प्रकार से साथ हमारा बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। सभी किसान भाइयों से तहे दिल से जो है धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सभी किसान भाइयों ने हमको बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा सपोर्ट किया। तो आज की जो वीडियो है वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।